दोस्तों, हमारे माशरे में बहुत से गुनाह आम हो चुके हैं जिनके बारे में हमें सोचना चाहिए और इन गुनाहों से अपने आप को और अपने आने वाली नस्लों को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। और ये हर मुसलमान का फर्ज है, लेकिन इस वक्त ये मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा जब ये गुनाह खुलकर हमारे माशरे में आम हो जाएं और हमारे माशरे का हिस्सा बन जाएं। वहीं हमारे लिए ज़रूरी है कि हम गुनाहों पर बात करें, उन पर तनकीद करें और उसको रोकने की कोशिशें करें, वरना ये गुनाह हमारे घर तक पहुंच सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को पैदा फरमाया और इंसानियत की बकाओ कायनात की आबादी के लिए इसमें शहवत का मादा रखा। फिर फ़ज़ाए शहवत के अहकामात इरशाद फरमाए। जब इंसान ने इन अहकामात को नज़रअंदाज किया और मर्दों की तरफ मैलान हुआ तो हद से बढ़ा और जुल्म किया, क्योंकि किसी चीज़ को बेमहल रखना ही जुल्म कहलाता है। इसके अलावा मर्दों की तरफ मैलान ऐसा अमल है कि जानवर भी इससे नफरत करते हैं, सवाए खंजीर और बंदर के। बस जिस शख्स की तबीयत इख्लाम की तरफ माइल होती है वो दनायत खसासत और खबासत में खंजीर और बंदर जैसा है, बल्कि उससे भी ज्यादा गंदा, क्योंकि वो बेअकल होकर ये अमल करते हैं और इंसान साहिब अकल होकर करता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही गुनाह के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में जानकर हमारी बहन और हमारे भाई जो हैं वो यकीनन तौबा भी करेंगे और उन्हें मालूम होगा कि आखिर किस तरह से ये गुनाह पूरी कौम को अजाब में मुब्तला कर सकता है। दोस्तों, आखिरत में सख्त अजाब भी इस वजह से मिलने वाला है और गुनाह के बारे में जानने के लिए आपने ये वीडियो आखिर तक जरूर देखनी है। मज़ीद तफसीलात में जाने से पहले हम आप सभी लोगों को अपने चैनल स्पीक आउट में खुशामदीद कहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलिए, ताकि मज़ीद आने वाले वक्त में जो वीडियोस आप लोगों के लिए इस चैनल पर अपलोड की जाएं उनका नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। तो दोस्तों, गुनाह के बारे में हम आपको बताते हैं कि अल्लाह ताला ने मर्द और औरत में मिलान पैदा किया। ये एक उनकी ज़रूरत भी है, वो एक दूसरे से सुकून हासिल करते हैं। मर्द औरत से और औरत मर्द से, दोनों की ज़िंदगी एक दूसरे के बगैर बिल्कुल अधूरी दिखाई देती है। ये एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है और इस जायज़ रिश्ते के लिए एक निकाह रखा गया है। निकाह करके आप एक दूसरे के लिए हलाल हो जाते हैं और फिर एक दूसरे से वो अपनी ज़रूरत पूरी करते हैं और ये एक हलाल चीज़ है। इस पर गुनाह नहीं बल्कि सवाब मिलता है। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने शादी कर ली उसने आधा ईमान मुकम्मल कर लिया। उसे चाहिए कि बाकी आधे में अल्लाह से डरता रहे। दोस्तों, शैतान जो है वो इंसान को वलगलाने की कोशिश करता रहता है, उकसाता रहता है और हमने नहीं उसकी बातों में आना। दोस्तों, अगर हम परस्ती की बात की जाए तो ये हमें हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, जो कि फितरत के खिलाफ है और बहुत बड़ा गुनाह भी है। दोस्तों, दौरे हाजिर में ये चीज़ हमें आम होती दिखाई दे रही है। हज़रत लूत की कौम और बच्चे बूढ़े सब बुजुर्ग इस बीमारी में मुब्तला दिखाई देते थे। वहाँ ये गुनाह आम हो चुका था, जिस पर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को मबूस किया, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं मानी और फिर उनकी कौम पर अज़ाब आया। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे ज़्यादा अंदेशा मुझे अपनी उम्मत पर कौम लूत के फेल से का है। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मलऊन है वो शख्स जिसने कौम लूत का फेल किया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन निगाह ना फरमाएगा उस शख्स की तरफ जिसने मर्द या औरत से इख्लाम किया। जिस कौम लूत ने बदफेली की और उस पर अड़े रहे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको अजाब से हलाक कर दिया। कौम लूत का किस्सा तफसील की किताब में तफसील से मिल जाता है, जो हमारे लिए एक सबक भी है। मुख्तसरन ये कि कौम लूत की बस्तियां नहायत ज़रखेज़ फलों खेतियों से भरपूर थीं। जब उनके अंदर बदफेली बढ़ गई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को उस कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा, तो उन्होंने कौम को इस बुरे फेल से रोका और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तारुफ करवाया। मगर उनकी शरारत और सरकशी ही बड़ी और कहने लगी, अगर सच्चे हो तो हम पर अल्लाह का अजाब ले आओ। उस वक्त लूत ने दुआ की, ए मेरे परवरदिगार, फिसाद करने वाली कौम पर मेरी मदद फरमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुआ कबूल की और कौम पर 3 अजाब मुसल्लत कर दिए। कुरान मजीद की सूरह हजर की आयत नंबर 83 और 84 में जिक्र है, बस सूरज निकलते निकलते उन्हें एक बड़े जोर की आवाज ने पकड़ लिया। बिलाखिर हमने उस गहर को ऊपर तले कर दिया और लोगों पर कंकर वाले पत्थर
बरसाए थे। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कौम लूत की बेहयाई की वजह से ऐसा अजाब दिया कि किसी उम्मत को भी वो अजाब नहीं दिया। इसलिए हदीस पाक में कलम है कि जिसको भी कौम लूत जैसा अमल करते पाओ तुम फाइल और मफऊल दोनों को कत्ल कर दो। एक रवायत तो ये भी है कि जो शख्स चौपाया से बदफेली करे उसको और जानवर दोनों को कत्ल कर दो। अभी इब्न दुनिया ने मोहम्मद बिन फुकरा से रवायत की है कि हज़रत खालिद बिन वलीद ने खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सदीक को लिखा कि अरब की इतराफ में बाज़ ऐसे लोग पाए जाते हैं जो औरतों की तरह मर्दों से निकाह करते हैं। तो हज़रत सदीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने सहाबा को जमा किया, जिनमें हज़रत अली मुर्तज़ा भी शरीक थे, और फरमाया अगलाम ऐसा गुनाह है जिसको किसी ने नहीं किया सवाए कौम लूत के, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी जो सज़ा दी वो सबको मालूम है। मेरी राय ये है कि ऐसे शख्स को आग में जलाना चाहिए। चुनाचे हज़रत सदीक अकबर ने हज़रत खालिद बिन वलीद को लिखा कि उनको आग में जला दो, तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने उन सब लोगों को आग में जला दिया। और इमाम आज़म अबू हनीफा के नज़दीक भी ऐसे फेल करने को आग में जला दें या उस पर दीवार गिरा दें या ऐसी ही कोई और सज़ा जो हाकिम या जज तजवीज़ करे उस पर अमल करना चाहिए। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फजल से ऐसे तमाम अफ़ाल जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाराज़गी का सबब हैं हमारी पूरी इससे हिफाजत करे, हमें इसमें ना पड़ने थे। हुक्मरान और कानून नाफिज करने वाले इदारों को इस तरह के अफ़ाल होने के जो असबाब दिखाई देते हैं उनको रोकना चाहिए। आज हमारे माशरे में ये चीज़ बहुत तेज़ी के साथ फैल रही है, हमें इस चीज़ को रोकना है। दोस्तों, फहाशी बेहयाई अपने अरूज पर है, इसको रोकना है। ये क़यामत की निशानी नहीं तो और क्या है। आज हम देखें तो हमारे इर्द गिर्द इसी तरह की चीज़ें होती दिखाई देती हैं। कुरान मजीद में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस चीज़ के बारे में खुलकर तफसील के साथ हमें बता दिया, और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का वाक़या भी पूरी किताब में मौजूद है, और बताया कि ए लूत, ना डरो ना गम खाओ, यकीनन हम तुझे और तुम्हारी जो बेटियां हैं उन्हें बचाएंगे। बताया जाता है कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपनी बेटियों को लेकर उस आबादी से निकल गए, और फिर उन पर ऐसा अजाब आया कि वो देखने के लायक था, जो आने वाली कौमों के लिए एक मिसाल, उम्मतों के लिए एक इबरतनाक मिसाल है। दोस्तों, आज हमारे माशरे में ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है जिस पर हमें अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। मगरिब में ये चीज़ बहुत अरूज पर है और वहाँ पर इसको सही माना जाता है, जो कि सरासर गलत है। इस तरह की तमाम चीज़ें जो हैं ये क़यामत की निशानियाँ नहीं तो और क्या है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम इसी चीज़ में मुलव्विस थी, इसीलिए उन पर यह अजाब जो है वो नाज़िल किया गया था। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम हारून था, जो तारीख आज़र के बेटे और हज़रत इब्राहीम के सके भाई थे, यानी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम के भतीजे थे। आप अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम पर सबसे पहले ईमान लाने वालों में शामिल हैं। आप अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में ही अहले सदूम की रहनुमाई के लिए नबूवत के मनसब पर फाइज हुए। वालिद हारून के इंतकाल के बाद हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपने चचा हज़रत इब्राहीम के साथ बाबुल में मुकीम रहे और फिर एक अरसे बाद सदूम नामी शहर में आबाद हो गए। दोस्तों, सदूम के आसपास 5 नहायत खूबसूरत शहर आबाद थे, जिनमें से हर एक की आबादी 1 लाख नफूस से ज़्यादा ही थी। ये इलाके नहायत सरसब्ज और शदाब और कुदरत की फ्याजी का शाहकार दिखाई देते थे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने आपको कौम लूत के वाक़े के बारे में बताया, हमारे माशरे में होने वाले उन गुनाहों के बारे में बताया जिसे हम आम समझ रहे हैं। ये आम नहीं, बल्कि इससे पहले उन कौमों को बर्बाद कर दिया गया, क्योंकि उनमें ये आदत पाई जाती थी। हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हाजिर होकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है और अपने माशरे को बेहतर करने की कोशिश करनी है। अगर आज इस बुराई को ना रोका गया तो ये बुराई कल को हमारे घरों में दाखिल हो सकती है, और हमें ये सोचकर ही अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। अल्लाह से अपने लिए और अपने आने वाली नस्लों के लिए अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए, अच्छे की दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें दीन इस्लाम की बताई गई तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्पीक आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारे चैनल को फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का तरीका बेहद आसान है। नीचे नज़र आने वाले रेड कलर के सब्सक्रिप्शन के बटन पर क्लिक करने के बाद आप हमारे सब्सक्राइबर बन जाएंगे, और बेल आइकॉन यानी घंटी नुमा बटन जो है उसे भी प्रेस कर दीजिए। उसे प्रेस करने से फ़ायदा ये होगा कि आने वाले वक्त में जो वीडियोस हम आप लोगों के लिए इस चैनल पर अपलोड करेंगे वो आप
आपको वक्त पर मिल सकेंगी, जिनमें डिफरेंट टॉपिक्स के हवाले से वीडियोस शामिल होंगी। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए स्पीक आउट। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।